नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर मीडिया की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। अब हमने अपने प्रोग्रामिंग के दायरे को और बढ़ाया है। अब हम अपने प्रोग्राम में एक नया जो हमारे प्रोग्रामिंग का गुलदस्ता है उसमें एक नया फूल ऐड कर रहे हैं, एक नया फ्लावर ला रहे हैं, और वो है आपका मनी मैटर्स। जी हाँ, जिस तरह से हमारा एक प्रोग्राम मीडिया मैटर्स है, उसी तरह से हम अब आपको मनी मैटर्स नाम के अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो भी सरकारी योजनाएं हैं या प्राइवेट सेक्टर की योजनाएं हैं जिससे कि पैसा आपका सेफ रहे। और दरअसल ये जो पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं होता है, पैसा बचाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संकट के समय यही पैसा काम आता है। इसलिए जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मनी दरअसल बहुत मैटर करता है हर किसी की लाइफ में। तो आज पहले एपिसोड जो मनी मैटर्स का हम कर रहे हैं, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसे रिफंड वापस नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस इस दिशा में क्या है। आप जानते ही हैं कि हम कोरोना के संक्रमण काल के दौर में रह रहे हैं। 2020 से भी ज्यादा खराब हालात 2021 के हो रहे हैं, और ऐसे में हमारी सरकार भी डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रही है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी बात की जा रही है और लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर भी रहे हैं, और प्लास्टिक मनी का चलन बढ़ा है। तो इस लिहाज से बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं, कमियां हैं इस डिजिटल ट्रांजैक्शन में, जिसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ता है। तो हमारे इस कार्यक्रम मनी मैटर्स का उद्देश्य यही है कि ऐसे हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको जागरूक करना। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर कितना सुविधाजनक हो गया है, कितना आसान हो गया है, लेकिन कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप एटीएम गए और एटीएम में आपने स्वैप किया और इसके बाद पता चला कि पैसे नहीं निकले, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए। और बाद में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो 24 आवर्स के अंदर वो क्रेडिट हो जाना चाहिए आपके अकाउंट में, लेकिन कई बार नहीं होता है, तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम मनी मैटर्स। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक नई गाइडलाइंस बनाई है, और ये फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर के गाइडलाइंस बनाई गई हैं। इन गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि अगर किसी भी कस्टमर की शिकायत आती है कि उसका ट्रांजैक्शन फेल हो गया था, तो जो उसकी अमाउंट है वो ऑटो रिवर्स हो जानी चाहिए उसके अकाउंट में, और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, यानी टैट, TAT। और अगर इस टाइम के अंतर नहीं सेटलमेंट होता है तो बैंक को पेनाल्टी देनी होगी। जी हाँ, बैंक को मुआवजा देना होगा अपने कस्टमर को, और वो भी मुआवजा समय सीमा की समाप्ति के बाद जितने दिन लेट होंगे तो पर डे के हिसाब से 100 रुपए आपका मुआवजा देना होगा, और ये बैंक मुआवजा देगा। अब यहाँ पर सारे एथराइज्ड पेमेंट सिस्टम हैं, जैसे कि एटीएम ट्रांजैक्शन है, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर है, इसके अलावा पीओएस ट्रांजैक्शन है, कार्ड रहित ई-कॉमर्स है, IMPS ट्रांजैक्शन है, यूपीआई ट्रांजैक्शन है, आधार कार्ड से जो इनेबल्ड ट्रांजैक्शन है ये हैं, और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और मोबाइल ऐप ट्रांजैक्शन।
यानी लगभग लगभग सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन के जो मोड हैं वो इस पर कवर होंगे। और जब फेल्ड ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस संबंधित बैंक की होगी। दरअसल आरबीआई ने जो सर्कुलर भेजा है सारे बैंकों को, इसमें यह कहा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर की कोई गलती नहीं होती है, जैसे कम्युनिकेशन लिंक्स में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको पता है ये सब नेटवर्किंग है, टेक्निकल इक्विपमेंट होते हैं, और नेट बैंकिंग की भी प्रॉब्लम आती है। कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि आप बैंक जाते हैं तो कह दिया जाता है कि सर्वर डाउन है। अब सर्वर डाउन है तो ये बैंक की प्रॉब्लम है ना, अपना वो सर्वर स्ट्रांग करे, कस्टमर को क्यों उसके लिए परेशानी होना चाहिए। तो इसलिए जो आरबीआई की ट्रांजैक्शन है उसमें अगर कस्टमर शिकायत करता है और क्लेम के बिना ही उन्हें मुआवजा दिए जाने का जो है साफ दिशा निर्देश आरबीआई के द्वारा दिया गया है। अब इसके बाद भी जो बैंक हैं, खासतौर पर जो सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं, वो कई बार जो कस्टमर होता है ना उसको घुमाते हैं, उसको रियल टाइम सोल्यूशन नहीं देते हैं। ऐसे में कस्टमर के पास आरबीआई का जो बैंकिंग लोकपाल है वहां पर उनसे संपर्क किए जा सकते हैं, उन पर जो है वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है। अब इसमें जो टाइम लिमिट है, अभी हमने टैट की बात की, वो उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल अगर एटीएम ट्रांजैक्शन आपने किया है और एटीएम ट्रांजैक्शन के दौरान आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन उससे कैश नहीं निकला है, कई बार होता है कि एटीएम में कैश था ही नहीं, लेकिन वो मशीन का जो स्लिप आती है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पैसे कट गए हैं, और उसका मैसेज भी बैंक की तरफ से आपके पास आ जाता है। तो मैक्सिमम 5 दिनों के अंदर आपका रिफंड वापस आना चाहिए। वहीं अगर कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगर आपका अकाउंट से डेबिट हो गया है पैसा, लेकिन एक्चुअल में वो जिसको भी आपने ट्रांसफर किया उसके पास पैसा नहीं पहुंचा है, तो मैक्सिमम 1 दिन, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 डे का है, 24 आवर्स का है। उसी तरीके से जो पीओएस मशीन होती है, इससे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जिससे कई बार लोग क्रेडिट कार्ड से इमरजेंसी पड़ने पर जो है कैश भी विड्रॉल करते हैं। इसमें भी आपको ट्रांजैक्शन वाले दिन को मिला करके मैक्सिमम 5 डेज का टाइम लिमिट होती है। आईएमपीएस से अगर ट्रांसफर करते हैं, आजकल मोबाइल सबके पास है, मोबाइल ऐप है हर एक बैंकों के, तो ऐप के थ्रू मोबाइल बैंकिंग जिसको कहते हैं उसके थ्रू भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। तो बेनिफिशियरी के बैंक के लिए जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 1 दिन की है, यानी 1 दिन के अंदर जो है आ जाना चाहिए पैसा वापस। और यूपीआई से अगर फंड ट्रांसफर करते हैं, प्रॉब्लम वही है कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं पहुंचे, तो फिर आपको मैक्सिमम 24 आवर्स में वो पैसा या तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंचेगा या फिर रिफंड आपके अकाउंट में आएगा। इसी तरीके से बहुत सारे इसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी होता है कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, जो आपका मर्चेंट है, उसकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई कि उसको अकाउंट उसको पैसे मिले, तो भी आपको मैक्सिमम 5 डेज का यानी 5 दिनों का समय मिलता है। और इसके अलावा जो है नेशनल ऑटोमेटिक जो क्लियरिंग हाउस है NACH, इसमें बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने या रिवर्सल में देरी हो गई है, क्योंकि कायदे में तो तुरंत होना चाहिए। आपको पता है कि आईएमपीएस या एनईएफटी से ट्रांजैक्शन अब 24 आवर्स कर दिया गया है, तो इसमें भी विद इन 24 आवर्स आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो ये जो नया फ्रेमवर्क आरबीआई ने भेजा है, इसके तहत सभी तरह के डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो है कवर होंगे और सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कवर होंगे। डिजिटल पेमेंट के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। और फंड ट्रांसफर के मामले में भेजने वाले के अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन बेनिफिशियरी तक अगर नहीं पहुंचा है, तो जो तय समय सीमा है टैट, उसके अंतर्गत आपको पेमेंट जो बैंक है, आपका संबंधित बैंक जो भी है, उसको करना होगा। इसे टर्न अराउंड टाइम दिया गया है। और इसके बाद भी अगर बैंक की तरफ से गलती हो रही है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी टैट है यानी टर्न अराउंड टाइम है, इसके बाद जितने दिनों की गलतियां देरी होगी बैंक की तरफ से, उनको पर डे के हिसाब से 100 रुपए का फाइन देना होगा। तो मनी मैटर्स में आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियोस में फिर हम आपको कोई एक नई जानकारी लेकर आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, और आपको यही वीडियो के आखिर में कहेंगे, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। इसलिए किसी तरह के ऑनलाइन ठगी के या फ्रॉड के शिकार मत बनिए, अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए
और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़।